दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। कुरान कहता है वो ईश्वर नजर क्यों नहीं आता। कुरान कहता है ला तुदरिकुहुल अबसार कि तुम्हारी आंखें उस स्वामी को नहीं पा सकती, नहीं देख सकती, इदराक नहीं कर सकती। इसी चीज को उपनिषद ने भी कहा है। कठोर उपनिषद वल्ली नंबर 3 मंत्र नंबर 9 न समदिर से तिष्ठति रूप वसिया न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम कि संसार की आंखें उस स्वामी को नहीं देख सकती। मालूम हुआ कि इस मैटर में कुरान और उपनिषद दोनों की बात एक ही है। कुरान ने भी वही कहा, उपनिषद ने भी वही कहा कि स्वामी को नहीं देख सकते। दूसरी चीज, जब अजान होती है तो कुत्ता भूखता है कि नहीं? अब नहीं भूखता उतना ना, पहले बहुत भूखता था, अब उतना नहीं भूखता है। क्यों मालूम है? पहले लोग अजान सुनकर नमाज के लिए बूढ़े मियाँ भी जाते थे, जवान भी जाते थे। अब बूढ़ों की तादाद सिर्फ मस्जिद के अंदर रह गई है, जवानों की नहीं रही है। जवान लोग अब मस्जिद नहीं, अब मोबाइल में ही अपना वक्त गुजार लेते हैं। और मोबाइल का हाल यह है कि मस्जिद के अंदर बोर्ड लगा हुआ होता है, कागज लगा हुआ होता है, कृपया या मेहरबानी करके अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें। फिर भी जब नमाज होती है तो घंटियां बजती हैं, किसी का कॉल आता है तो आवाज बजती है। ऐसे ही हाजीपुर की जमीन पे एक मर्तबा नमाज पढ़ने का मौका तो बार बार मिलता है, क्योंकि हमारा नानियाल भी वहां है और ससुराल भी वहां है, तो मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। इत्तेफाक ऐसा कि वहां जब हमें नमाज पढ़ने का मौका मिला, जैसे ही इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, तो आवाज आती है, किसी लड़की की आवाज आती है कि जादू तेरी नजर। अभी बताइए कि अब इमाम साहब ये सोचेंगे कि भाई मस्जिद के अंदर तो मर्द लोग नमाज पढ़ने आते हैं, ये औरत कहां से आ गई? परेशानी लाहिक होगी या नहीं? इमाम साहब की नमाज खराब होगी कि अच्छी होगी, उसका फैसला तो अल्लाह करेगा। लेकिन हम लोग भी तो कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो अकल लगते हैं। अब इमाम साहब सोच में पड़ गए होंगे कि भाई मेरी नमाज या मेरी नजर की तारीफ करने कौन आ गई है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये कोई लड़की नहीं आई थी, वो इस मोबाइल बज रहा था। मैंने सुना था, मैंने पढ़ा भी था, एक वक्त ऐसा आएगा कि हर घर में गाने की आवाज पहुंचेगी, हर घर में गाने की आवाज पहुंचेगी। जिस वक्त मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात ख्याल में आई कि हर घर के यानी लोगों के हर घर में गाने की आवाज तो पहुंचेगी, लेकिन अल्लाह का घर महफूज रहेगा। क्यों? इसलिए कि लोग अपने घर के अंदर टेप रिकॉर्ड के जरिए से गाना तो सुन लेते हैं, टीवी के जरिए से तो गाना सुन लेते हैं, लेकिन किसी इमाम और मुअज्जिन को कभी आप मस्जिद के अंदर टेप रिकॉर्ड इस्तेमाल करते हुए नहीं देखेंगे। देखेंगे नहीं, गाना वगैरह वो नहीं सुनेंगे। अगर सुनेंगे भी तो तकरीर सुनेंगे, नात सुनेंगे, लेकिन गाने वगैरह की आवाज से मस्जिद दूर रहेगी, अल्लाह का घर दूर रहेगा। लेकिन कमबख्त ये जब से मोबाइल आया है तो अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ा है। मोबाइल के जरिए से अब अल्लाह के घर के अंदर भी आवाजें जाने लगी। तो खैर बात हमें ये नहीं करना, बात ये करना है कि अजान जब होती है तो कुत्ता भूखता है। जब कुत्ता भूखता है तो कारण क्या है? अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान भागता है, यानी अजान की आवाज सुनकर शैतान भागता है। तो फिर कुत्ता भूखता है तो शैतान को वो भागता हुआ दिख रहा होता है। कुत्ते को शैतान भागता हुआ दिख रहा होता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, आवाज लगाता है। बात समझ में आई? तो ये मालूम हुआ कि शैतान भाग रहा है, ये कुत्ता दिख रहा है। हमें क्या वो शैतान भागता हुआ नजर आता है? नहीं। तो उसके देखने की कैपेसिटी और हमारे देखने की कैपेसिटी अलग अलग है। हमारी आंख के अंदर वो क्षमता नहीं है जो कुत्ते को है। ऐसे ही चूंटी को ले लें, अगर हम किचन में गए हैं
कुछ चाय वगैरह बनाने का मामला आ गया है, अब हम चीनी ढूंढ रहे हैं, वे चीनी कहां, शक्कर कहां है। लेकिन ये छोटी सी चूटी, इसको क्या कोई कठिनाई होगी ढूंढने में? आप पाताल में रख दे वो ढूंढ लेगी, उसकी महक, उसकी बू वहां तक पहुंच जाएगी। जो उसके सूंघने की जो ताकत है वो हमसे कई गुना ज्यादा है। और ईश्वर ने हर एक की रोजी का इंतजाम भी कर रखा है। आप जरा सा गौर करके देखेंगे, एक बर्तन में पानी डाल दें और पानी के ऊपर, पानी के उस बीच, पानी के अंदर एक प्याला रख दें और प्याले के ऊपर एक कोई मिठाई रख दें, बताइए चूटी वहां तक पहुंच सकेगी? भाई बोलिए। चारों तरफ से पानी है, बीच में प्याला है, उसके ऊपर मिठाई सूखी जगह पे है, चूटी पहुंच सकेगी? आज नहीं पहुंचेगी, कल पहुंचेगी, परसों पहुंचेगी, 3 दिन के बाद पहुंचेगी, पहुंच जाएगी। अल्लाह ने रोजी का इंतजाम किया है, वो कैसे पहुंचेगी? 3 दिन के बाद पानी के अंदर मोटापन आ जाता है, उसके ऊपर पत्र बैठ जाता है। अब वो इतना मोटा होता है कि उस चूटी के बोझ को वो संभाल सके। तो 3 दिन इंतजार करने के बाद अब वही चूटी उसी पानी के ऊपर से गुजर जाती, मिठाई तक पहुंच जाती है। ये रोजी का इंतजाम किया है। यानी जहां हमारे लिए हमारी सोच से बाहर की बात है, वहां वो पहुंच जाती है। तो मेरे भाइयों, ये कहना क्या है कि ईश्वर को मानने के लिए ईश्वर का देखना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, अगर ईश्वर होता तो फिर पापियों को फौरन सजा मिल जाती। ये जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं और घूमते रहते हैं, उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं, उन्हें कोई सजा देने वाला नहीं। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, भाई आप में से जो फुलकारी के लोग हैं उनसे पूछता हूं, उनमें से कोई एक आदमी अपना नाम बता दे। मोहम्मद अरशद। देखिए, मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूं, इनका आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। पहले बता दिया ताकि फिर प्रोग्राम के बाद फिर हाथापाई की नौबत ना आए। जवाब देंगे ना? अब देखिए खामोश हो गए, लगता डर गए हैं। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपसे ये पूछता हूं कि बताइए, आपकी बस्ती में कोई दूध का धुला हुआ है आपकी नजर में? नहीं। यानी किसी ने छोटा या बड़ा पाप न किया हो ऐसा कोई व्यक्ति है? कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप घर पे हर एक के घर पर जाकर झांकते होंगे, तभी तो। भाई आप हर एक के घर पर जाकर के झांकते हैं क्या? नहीं झांकते। जब नहीं झांकते हैं तो फिर आप ये कन्फर्म कह रहे हैं कि मेरी नजर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। तो फिर वो ईश्वर जो हर एक के सीने के अंदर जो भेद होता है उसे भी जानता है, उससे कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। अगर वो हर पाप पे सजा देने पे उतारू हो जाए तो फिर क्या हम सब अपाहिज नहीं होते? जरा सी बात गलत देख ली, आंख की रोशनी चली गई। अपने हाथ को हमने गलत जगह इस्तेमाल कर लिया, यह हाथ हमारा बेकार हो गया। हम अपने पैर से कहीं और दूसरी गलत जगह चले गए, ये पैर हमारा काम करना बंद कर दिया। हमने गाना सुन लिया तो फिर ये हमारा कान बहरा, हम कान से बहरे हो गए। फौरन सजा देने पर आता तो फिर हम सब अपाहिज होते, लूल्हे होते, लगड़े होते, बहरे होते या नहीं होते? लेकिन नहीं, उसने एक सिस्टम बनाया है कि इस संसार के अंदर अगर हमारी मर्जी से जियोगे तो फिर तुम्हें उसका बदला दिया जाएगा, तो अच्छा बदला होगा। और अगर इस संसार में तुम अपनी मर्जी चलाओगे, मेरी मर्जी से नहीं जियोगे, तो फिर इसका बुरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। कब? मरने के बाद। मरने के बाद दिया जाएगा। इसी चीज को गीता के अंदर कहा गया है। गीता अध्याय नंबर 16। कौन सी किताब है? गीता अध्याय नंबर 16। आज कौन सी तारीख? 1।
महीना कौन सा है? नहीं, नंबर के हिसाब से नंबर 4। अब इस 4 को अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। इस प्रोग्राम को याद रखेंगे कि 1 अप्रैल यानी 1/4, अगर ये तारीख याद रहेगी तो आपको इसका हवाला भी याद रहेगा, है या नहीं? 4 चौके 16, अध्याय नंबर 16, किताब कौन सी है? गीता, श्लोक नंबर 24। अब इसी को 4 को 6 मर्तबा अगर आप ये करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? तो 4 मर्तबा तो अध्याय और 6 मर्तबा तो श्लोक। तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्यकार व्यवस्थितो ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहर्हसि। ये कौन सा काम तुम्हें करना है, कौन सा काम तुम्हें नहीं करना है, कौन सा काम तुम्हारे करने योग्य है और कौन सा काम तुम्हारे नहीं करने योग्य है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र 5 पुस्तकों का नाम है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, गीता, 5 पुस्तक है। बात समझ में आ रही है ना? अब कोई मनुष्य ये चाहे कि नहीं, हम तो बुद्धिमान हैं, हम अक्लमंद हैं, हमारे अंदर तो बुद्धि कूट कूट के भरी हुई है, हमें किसी पुस्तक की क्या आवश्यकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जरा ये बताएं कि हमारे हाथ में क्या है? मोबाइल है, लेकिन मोबाइल नजर आ रहा है आपको? ये तो कवर चढ़ा हुआ है, लेकिन अक्लमंद हैं आप, यानी कवर देख के भी आप मोबाइल समझ गए कि अंदर जरूर होगा। अब ये मोबाइल अगर हम खरीदने के लिए जाते हैं तो सिर्फ मोबाइल ही मिलता है डब्बे में या कुछ और भी होता है? छोटी सी पुस्तक होती है कि नहीं होती? होती है। तो अगर हम इतने बुद्धिमान हैं तो हम मोबाइल कंपनी के मालिक को क्यों नहीं खत लिख के भेज देते हैं कि हमें किताब की जरूरत नहीं, हमें क्यों भेज दिया? नहीं, वो पुस्तक इसलिए है कि इस मोबाइल को यूज करने में कहीं कोई कठिनाई आए तो हम उसका सहारा लें। ऐसे ही ईश्वर ने इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए अगर कहीं कोई कठिनाई आ जाए व्यतीत करते समय, तो फिर हम ईश्वरीय ग्रंथ से हम सहारा लेंगे और उस कष्ट को दूर करेंगे। इसी को कहते हैं नॉलेज, इसी को कहते हैं इल्म। अगर हमारे पास इल्म है, नॉलेज है, तो इस संसार में भी और संसार के बाद भी हम मुक्ति पा सकेंगे। ये हमारे काम की चीज है, इसलिए कि ईश्वर ने हमें जीने का सलीका बताया है। अब एक बात और, वक्त तो हो चला है, आधा घंटा तो पूरा हो गया है, लिहाजा अब तो बात मुकम्मल हो जानी चाहिए। आप लोग सुनना चाहते हैं? कै बजे तक? यानी आप लोग 12 बजा ही के दम लेंगे। चलिए भाई, 12 तो खैर नहीं बजेगा, इसलिए कि अभी 2 घंटे कम से कम बाकी हैं 12 बजने में। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि फुलकारी वाले इतने बेवकूफ नहीं हैं। आप लोग भरदम खाना खा करके आए होंगे, बेफिक्र है कि भाई खाना तो खा करके आ गए हैं, लेकिन हमसे पूछिए अभी हमारा हिस्सा बाकी है।